कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.3 का एक ग्लोबल विधि का थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम दोनों लैंग्वेजों को कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। चलिए देखते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज राखी का त्यौहार है, तो आज आपके लिए केटीसी मतलब खरे टीचिंग क्लासेस साईनगर और साईनगर के आसपास की सभी बहनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई है। तो देखिए क्या वो गिफ्ट क्या है। जो मैं क्लास 8 से क्लास 12 तक पढ़ाता हूं, तो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की सभी बहनों के लिए जो भी 5 सितंबर तक कोचिंग को ज्वाइन करता है, ये गिफ्ट उनके लिए रहेगा। आपकी फीस जो कोचिंग में 4,500, 5,000, 6,000 थी, उसे कम करके मात्र गर्ल्स के लिए ये फीस 350 रुपए पर मंथ कर दी गई है। कितनी? जी हाँ, 350 रुपए पर मंथ, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। तो ये पांचों सब्जेक्ट्स आपको अब मिलेंगे मात्र 350 रुपए पर मंथ, 350 रुपए पर मंथ। इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंडों में शेयर करें और याद रखिएगा ये ऑफर केवल 5 सितंबर तक ही वैलिड है। कितने सितंबर तक? इसी 5 सितंबर तक। एक चीज और, भैया बुरा ना माने, उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। तो ये ऑफर 5 सितंबर तक उनके लिए भी वैलिड रहेगा। यदि आप कोचिंग 5 सितंबर तक ज्वाइन करते हैं, तो उनके आने वाले सभी महीनों में हिंदी मीडियम के भैया बहनों के लिए 350 रुपए पर मंथ और इंग्लिश मीडियम के भैया बहनों के लिए मात्र 450 रुपए पर मंथ के हिसाब से फीस लगेगी। और इसमें उन्हें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये 8 से लेके 10 तक के लिए रहेगा। और क्लास 11 और क्लास 12 इनके लिए 300 रुपए, जी हाँ, इनके लिए 300 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगेगी। अब आपको 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 नहीं देना। अब अभी फोन उठाइए और अपना एडमिशन फाइनल कराइए और कॉल कीजिए 99 32 32 160 पर। देर मत कीजिए, आप अभी 5 सितंबर के पहले यदि कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आपका डेमो पीरियड चलेगा। 5 सितंबर तक आपका डेमो रहेगा सभी भैया और सभी बहनों के लिए। तो आप अभी कॉल कीजिए और मुझसे एक्स्ट्रा जानकारी कोई चाहिए है तो उसके लिए आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। अब आपको मात्र 350 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी फीस लगेगी और आप पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए अब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, देरी मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, अभी फोन उठाइए और कॉल कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष की बात कर रहा है सवाल में, 10 वर्ष की बात कर रहा है, फिर 10 वर्ष की बात कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें कुछ मानना पड़ता है, घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वही चीज हमें माननी पड़ती है। क्या? जो चीज हमें ज्ञात करना है वही चीज तो हमें मानना है। तो सवाल में लिखा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। थ्योरी वाले क्वेश्चन में कुछ बने ना बने, आपसे मानते तो बनना चाहिए। तो लिखा है नूरी की और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, तो हम मानेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष। क्या मान लिया हमने? नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। अब सवाल को पढ़ते चलते हैं। जैसा जैसा सवाल ने कहा है वैसा वैसा हम करेंगे। लिखा है 5 वर्ष पश्चात। क्या है? 5 वर्ष पूर्व लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। इंग्लिश मीडियम में यदि बात करूं तो हम लिखेंगे लेट एज ऑफ नूरी
is x year and age of Sonu is y year. एंड बिफोर 5 ईयर, 5 वर्ष पहले, तो क्या होगा? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या रही होगी बताइए? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 5 साल कम कर देंगे, x माइनस 5 ईयर। 5 वर्ष पूर्व सोनू की निकाल लेंगे, सोनू की आयु क्या होगी? y माइनस 5 ईयर। इतना समझ में आया? अब आगे सवाल पढ़ते हैं। हमने इतना सवाल पढ़ के सॉल्व कर लिया। लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की तुलना है, तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अब एक बात ध्यान से देखिए, जैसा सवाल लिखा है वैसा ही हम थोड़ा लिखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु के 3 गुनी, तो जिसके में 3 गुना लिखा है सोनू, उसके में ही हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गुना लिखा है। ठीक है, यदि टाइम्स लिखा है, यदि ऐसा लिखा होता कि 3 वर्ष अधिक है या 3 वर्ष कम है, तो हम 3 को प्लस या फिर माइनस करते। पर यहाँ क्या लिखा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु में हम 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं। नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5, फिर 3। सोनू की आयु y माइनस 5, इसको 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3y 3 5 15 x माइनस 5। 3y बराबर की इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 5 इक्वल के उस साइड जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये 15 में से 5 जाएगा, 10 आएगा। याद रखिएगा बड़ी संख्या में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, तो x माइनस 3y ये हमारी बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। हम यहां तक सवाल कर चुके हैं। आगे सवाल में लिखा है 10 वर्ष पश्चात। क्या लिखा है? 10, सवाल में लिखा है 10 वर्ष पश्चात। तो अब चलिए नूरी और सोनू की आयु 10 वर्ष के बाद क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो 10 10 अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मतलब आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। फिर आगे सवाल को पढ़ते हैं। फिर लिखेंगे अपन पुनः प्रश्नानुसार। क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो यही लिख देते हैं अपन एक बार। नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, तो जिसके में गुना लिखा है उसी के में गुना कर दो। सोनू की आयु और गुना लिखा है तो 2 का गुणा कर दिया। फटाफट हम इसे लिख लेते हैं। नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर 2, सोनू की आयु y प्लस 10, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2y 220, 2 का 10 से मल्टीप्लाई है 20, x प्लस 10, 2y बराबर के साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 10 बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, या x माइनस 2y। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में हम लगा देंगे विलोपन विधि, जो मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया है। तो चलिए विलोपन विधि लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से हम लिखेंगे x, सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण दूसरा लिख लेंगे x माइनस 2y और ये 10। अब चूंकि याद रखिएगा जब भी घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है माइनस का हो जाएगा, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस का लगा माना जाता है। तो x से x के माइनस के, चल बस ये क्या बचा? 3y से 2y, एक माइनस का एक प्लस का, नीचे वाला साइन माना जाएगा, तो माइनस का प्लस का सब्सट्रैक्ट होगा, घटा देंगे, 3y से 2y जाएगा, केवल y बचेगा बराबर माइनस और माइनस अब ऐड हो जाएंगे तो 10 दूनी
20 माइनस का, और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए बड़ी संख्या में माइनस का साइन है तो क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू निकल कर आएगा 20। y का मान हम समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या था हमारे समीकरण एक, हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर x ये x माइनस 3 y हटा के y की वैल्यू रख लेंगे वो है 20 बराबर -10, तो x माइनस 60 इक्वल -10, x माइनस के 60 इक्वल के उस साइड जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे 60 में से 10 तो आएगा x की वैल्यू 5। क्या आएगा दोस्तों, x की वैल्यू 5। याद रखिएगा x और y की वैल्यू निकालना आपका, आप इतना कर कर आते हैं 50। याद रखिएगा ये आपका आंसर नहीं है, यदि आप इतना कर कर आते हैं तो ये नंबर आपका फिर भी कट जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि सवाल में x और y की वैल्यू नहीं पूछी गई है। क्या पूछा है, नूरी और सोनू की आयु को फाइंड कीजिए, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा अतः नूरी की आयु बराबर, नूरी को क्या माना था आपने x, तो नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। अब आप यहां पर आंसर डाल सकते हैं और अब आपका आधा मार्क्स भी नहीं समझ में। तो यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सायनगर के सभी भैया बहनों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, आप अच्छे से यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट्स मात्र 350 रुपए में हिंदी मीडियम, 450 रुपए में मात्र इंग्लिश मीडियम। तो देर मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए 9992322160 पर, और अभी ये ऑफर याद रखिएगा केवल 5 सितंबर तक वैलिड है। जी हाँ, टीचर्स डे तक ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद यदि आप आते हैं तो फिर आपकी फीस बढ़ सकती है, इसलिए जल्दी कीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। थैंक